नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग के दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे एरियल फोटोग्राफी के क्लासिफिकेशन, उसके प्लेटफॉर्म तथा सेंसर के बारे में मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरियल फोटोग्राफी होता क्या है? तो एरियल फोटोग्राफी होता है, एरियल फोटोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with obtaining photography from the airborne platform with aircraft, balloon etc. from studying the surface of earth। तो एयर फोटोग्राफी साइंस की वह शाखा जो एयर जो बोर्न प्लेटफॉर्म है वहां से फोटोग्राफी किया जाता है, वहां से एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से फोटो लिया जाता है, उससे क्या करता है, परिभाषित करता है। यानी कि हवाई प्लेटफॉर्म से फोटो लेने की प्रक्रिया ही को डील करता है साइंस की वह शाखा जो हवाई प्लेटफॉर्म से फोटो लेने की प्रक्रिया को डील करता है। यह कहलाता है एरियल फोटोग्राफी। और एरियल फोटोग्राफी किया जाता है पृथ्वी के सरफेस एरिया की सतह की स्टडी के लिए, यानी कि पृथ्वी की सतह के अध्ययन के लिए किया जाता है एरियल फोटोग्राफी। अगर हम बात करें एरियल फोटोग्राफी का, तो इनमें कुछ हद तक ओवरलैप किया जाता है। अगर हम देखें तो आगे की ओर इसमें एरियल फोटोग्राफी में 50 से 60% ओवरलैप तथा इसमें 10 से 20% तक इसका अगर हम ओवरलैप की बात करें तो ओवरवर्ड की ओर 10 से 20% तक की ओवरलैप की अनुमति यहाँ पर होती है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो इसमें जो ओवरलैप जब करते हैं तो इसमें 3 डायमेंशनल क्या होता है, एक इमेज प्राप्त होता है एरियल फोटोग्राफी से, जिसे हम क्या है सरफेस एरिया की अच्छा से कैमरा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर हम देखें सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में देखें बोले तो एरियल फोटोग्राफी रिफर टू द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम एरियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जो एरियल प्लेटफॉर्म से यानी कि हवाई जो स्थान से हम फोटोग्राफ लेते हैं उसी को क्या करता है, एरियल फोटोग्राफी रिफर करता है सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो। अगर हम कुछ फैक्ट देखें तो एरियल जो फोटोग्राफ्स है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहां पर से हो जाएगा, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया देहरादून में। आपको क्या है, जो एयर जो फोटोग्राफ है, एरियल फोटोग्राफ है, इसका हमको जो रिकॉर्ड कहां मिलेगा, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया देहरादून के पास मिलेगा। किसका रिकॉर्ड मिलेगा जी, एरियल फोटोग्राफ का रिकॉर्ड। तो ये आपको यहाँ एग्जाम में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है पूछ देगा कि एरियल फोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड आपको कहाँ प्राप्त होगा। तो अगर सिटी के नाम रहेगा देहरादून माना, ठीक है, अगर इस प्रकार से देगा तो आपको याद रखना है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पास क्या है, जो एरियल फोटोग्राफ्स क्या है, रिकॉर्ड रहता है विभिन्न प्रकार के जो सर्वे का। अगर हम देखें कि सैटेलाइट डाटा, तो सैटेलाइट डाटा का जो रिकॉर्ड है ये रहता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के पास सैटेलाइट डाटा का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि सैटेलाइट डाटा रिकॉर्ड्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम करके, तो आपको याद रखना है सैटेलाइट डाटा रिकॉर्ड ऑब्टेनिंग फ्रॉम क्या बोल देंगे, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के पास क्या है, सैटेलाइट डाटा का रिकॉर्ड रहता है। अगर हम इसमें देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन देखेंगे एरियल फोटोग्राफी का, तो एरियल फोटोग्राफी का क्लासिफिकेशन हम 3 प्रकार से करते हैं। एक स्केल के आधार पर, टिल्ट के आधार पर, और तीसरा क्या है, एंगुलर कवरेज के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्केल के आधार पर। तो स्केल के आधार पर हम इसे 4 भाग में बांटते हैं। तो एक होता है वेरी लार्ज स्केल। तो वेरी लार्ज स्केल के अंतर्गत 1:10,000 एंड लार्जर, यानी कि 1:10,000 और इससे जो अधिक को हम क्या है, वेरी लार्ज स्केल के अंतर्गत हम इसका क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफी करते हैं। दूसरा चीज है लार्ज। तो लार्ज हम किसको बोलेंगे, 1:10,000 to 1:20,000। ठीक है, यानी कि 1:10,000 से 1:20,000 तक को हम क्या बोलते हैं, लार्ज।
यानी कि बड़ा। तीसरा देखेंगे मीडियम, तो मीडियम हम किसे बोलेंगे 1:20,000 टू 1:40,000, यानी कि 1:20,000 से 1:40,000 तक हम क्या बोलते हैं मीडियम के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम देखें चौथा देखें स्मॉल, तो 1:40,000 एंड स्मॉलर, ठीक है। तो 1:40,000 इससे छोटा जो भी है और इससे जो छोटा है वह सब क्या है स्मॉल के अंतर्गत है, यानी कि हम इस प्रकार से स्केल के आधार पर 4 भाग में एरियल फोटोग्राफी को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हम देखेंगे बेस्ड ऑन टिल्ट, यानी कि टिल्ट के आधार पर हम देखेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले वर्टिकल, तो वर्टिकल में कैमरा ऑप्टिकल एक्सिस टिल्ट इज विथ इन, ठीक है, ±30 डिग्री, ठीक है। तो क्या वर्टिकल में क्या है कैमरा ऑप्टिकल एक्सिस टिल्ट विथ इन ±3 डिग्री। अब देखेंगे लो ऑब्लिक, तो लो ऑब्लिक क्या होगा कैमरा ऑप्टिकल एक्सिस टिल्ट इज 3 to 60 डिग्री, ये आपको क्या है लो ऑब्लिक में आता है। इसके अलावा हाई ऑब्लिक में अगर हम बात करें तो कैमरा ऑप्टिकल एक्सिस टिल्ट इज 60 डिग्री और मोर, यानी कि जो 60 डिग्री और 60 से जो अधिक कैमरा ऑप्टिकल एक्सिस है टिल्ट है उसे हम क्या बोलेंगे हाई ऑब्लिक के अंतर्गत रखते हैं। इसका चौथा है हॉरिजॉन्टल और टेरिस्ट्रियल, तो यहाँ पर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल और टेरिस्ट्रियल में कैमरा एक्सिस इज नियरली वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल के आसपास यहाँ पर कैमरा एक्सिस होता है। बेस्ड ऑन एंगुलर कवरेज की बात करें हम, तो बेस्ड ऑन एंगुलर कवरेज के आधार पर अगर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर नैरो, नॉर्मल, वाइड और सुपर वाइड 4 प्रकार के देखेंगे। तो पहला क्या है नैरो, तो नैरो एंगल में देखेंगे एंगल ऑफ कवरेज इज कितना लेस देन 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री से जो कम है वो क्या है नैरो में आएगा। दूसरा देखेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या होगा एंगल ऑफ कवरेज कितना होगा 60 से 80 डिग्री, यानी कि 16 टू जो 18 डिग्री है ये नॉर्मल के अंतर्गत है। वाइड देखेंगे तो वाइड में एंगल ऑफ कवरेज हम देखेंगे तो 90 डिग्री को वाइड के अंतर्गत। इसके अलावा जो सुपर वाइड की बात करें तो 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री क्या है सुपर वाइड के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये पूछ देता है जो स्केल के नाम क्लासिफिकेशन वेरी लार्ज में कितना है, ठीक है, लार्ज में इतना है। तो ये कभी कभी क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, जिससे क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे एरियल फोटोग्राफी के प्लेटफॉर्म के बारे में। तो प्लेटफॉर्म किसको बोलेंगे, तो प्लेटफॉर्म हम उसको बोलेंगे, देख लीजिए प्लेटफॉर्म रिफर टू द प्लेस वेयर सेंसर आर माउंटेड, यानी कि प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं जहां पर हम सेंसर को माउंट करते हैं। यानी कि हम एरियल फोटोग्राफी में हमारा जो एरियल जो प्लेटफॉर्म है जैसे एयरक्राफ्ट है, बैलून्स है, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं हमारा जो सेंसर है यानी कि कैमरा है उसे माउंट करते हैं। तो उसी जो प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो अब देखें हम यहाँ पर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के प्लेटफॉर्म की जिक्र करेंगे। पहला देखेंगे एयरबोर्न प्लेटफॉर्म और दूसरा है स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा क्या है एयर में रहेगा, यानी कि हवा में रहेगा। तो यहाँ पर भी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में हम 2 प्रकार की चीजें यूज करते हैं। एक होता है बलून्स, तो बलून्स में हम क्या करते हैं जो वाइंड डायरेक्शंस वगैरह में जो फोटोग्राफी के लिए हम क्या करते हैं जो बड़ा से जो बैलून लेते हैं, ठीक है, बैलून से लेते हैं और इस बैलून में क्या करते हैं कैमरा को माउंट कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा जो टारगेट जो एरिया है वहां के जो फोटोग्राफ्स है वो इस कैमरा में रिकॉर्डेड हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट वह है जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, इसके अलावा स्लाइड प्लानेट्स, ये आपका क्या है एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट में हम क्या करते हैं जो माउंट करते हैं जैसे कि देख लीजिए डकोटा,
एरो, कैसेना, इंडा क्या है, कैनबेरा, ये सब क्या है जो माउंट किया जाता है किस पे, जो एयरप्लेन से, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, स्लैन प्लानेट्स। तो ये आपको एग्जाम में पूछ देगा कि एयरपोर्ट जो प्लेटफॉर्म के उदाहरण है करके पूछ देगा, तो आपको याद रखना है हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, ये सब चीज को आपको याद रखना है। कई बार पूछ देगा कि जो बेलून किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो आपको याद रखना है जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये सब आता है, एयरक्राफ्ट, बैलून्स, ये सारी चीजों को लेना है। इसके अलावा हम दूसरा देखेंगे स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म, तो यहाँ एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो कहाँ पर मतलब स्थापित कहता है, जो स्पेस में, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी के जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वहां पर क्या है स्थापित किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ भी दो प्रकार के, एक होता है जियोस्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्या जियोस्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इस ऑर्बिट को अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट या जो ये जो इक्वेटर जो रीजन है, तो ये क्या होता है 3600 किलोमीटर के अधिक जो ऊंचाई है, ठीक है, कितना 3600 किलोमीटर के जो ऊंचाई में जो सैटेलाइट क्या है स्थापित किया जाता है, और उस सैटेलाइट में क्या है हमारा जो सेंसर को माउंट किया जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म कितना में रहता है 3600 किलोमीटर की जो ऊंचाई में, और ये इसका जो स्पीड रहता है सेम जो पृथ्वी की जिस प्रकार जो स्पीड रहता है उसी स्पीड में इसका क्या है ये पृथ्वी के चक्कर काटता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोस्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, तो ये क्या होता थी वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ये मूव करता है, घूमता है, ठीक, किधर घूमता है वेस्ट से ईस्ट की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये जियोस्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट घूमता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको क्या है टेक्नोलॉजी में भी काम आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे सन सिंक्रोनस या पोलर या नेचुरल रिसोर्सेस सैटेलाइट की बात करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो सैटेलाइट है इसे हम क्या बोलते हैं पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, पोलर ऑर्बिट। अब इस जो एरिया है यहाँ पास ये सब क्या बोलते हैं मूव इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सन सिंक्रोनस या पोलर नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट में क्या रहता है स्थापित रहता है। तो अर्थ की जो लोअर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो यह रहता है 800 से 1000 के किलोमीटर के ऊंचाई में आपको क्या है इस प्रकार जो ऑर्बिट है। अगर हम देखेंगे तो इस ऑर्बिट को इसे पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। और पूछ देगा कि जो पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की कितना ऊंचाई में, तो आपको याद रखना है 800 से 1000 की ऊंचाई में ये जो ऑर्बिट रहता है। और यहाँ के जो सैटेलाइट जो स्थापित किया जाता है उसे कहता है सन सिंक्रोनस या पोलर सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, या इसी को नेचुरल रिसोर्सेज सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर क्या करता है घूमता है, क्या घूमता है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर घूमता है। तो इस चीजों को भी याद रखना है आपको। हम नेक्स्ट बात करेंगे सेंसर की, ठीक है, जैसे अभी जस्ट चर्चा किए तो नेक्स्ट क्या आता है आपका सेंसर। तो सेंसर रिफर टू द डिवाइस दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है उसी को ये क्या करता है रिकॉर्ड करने का काम आता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे सेंसर कहते हैं। तो सेंसर का हम टाइप देखेंगे 4 प्रकार का। तो एक होता है स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो स्पेशियल जो रिजोल्यूशन है ये जो मिनिमम को क्या करता है जो रिजोल्यूशन है उसको दर्शाता है, कितना जो मिनिमम कर सकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अलावा है हम यहाँ पर देखेंगे रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन और टेम्पोरल, यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पर जो सेंसर पाया जाता है, ठीक है। तो सेंसर के आपको टाइप को यहाँ पर याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो इसका है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है एक्टिव और पैसिव, ये आपको ज्यादा पूछता है, पूछ देगा कितने प्रकार का सेंसर, तो 4 प्रकार सेंसर याद रखना है। टाइप में पूछेंगे 2 प्रकार का एक्टिव और पैसिव, ये टाइप को आपको याद रखना है।
तो एक्टिव सेंसर हम किसको बोलेंगे, ये अपने जो इल्यूमिनेशन के लिए जो एनर्जी सोर्स रहता है, ये खुद के जो ओवन एनर्जी सोर्स का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इस एक्टिव जो सेंसर को हम दिन और रात दोनों टाइम में क्या है, यूज कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे रडार और लीडार, इसका क्या है, एक्टिव सेंसर के उदाहरण है। अब देखेंगे हम पैसिव सेंसर। तो पैसिव सेंसर में ये जो डिपेंड रहता है एग्जिस्टिंग सोर्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग जो एनर्जी जो सोर्स है उस पे क्या है, ये डिपेंड रहता है। अगर हम देखेंगे तो पैसिव सेंसर को सिर्फ हम दिन के समय में, ओनली डे के टाइम में क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे जो पैसिव को नाइट के समय में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है कि जो सेंसर को पूछेंगे कि ओनली डे के टाइम में किस प्रकार के सेंसर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है डे के टाइम में पैसिव सेंसर, जबकि दिन और रात दोनों में जो बोथ में इस्तेमाल होता है एक्टिव प्रकार के सेंसर। इस बात को भी याद रखना है। आपको देखेंगे, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है फोटोग्राफिक सिस्टम, ठीक है, फोटोग्राफिक सिस्टम। और दूसरा है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, भी क्या है, आपका पैसिव स्कैनर के एग्जांपल है। जबकि एक्टिव में क्या है, रडार और लीडार, ये दिन और रात दोनों में काम करता है। लेकिन जो पैसिव स्कैनर है ये सिर्फ क्या है, दिन में काम करता है। जो फोटोग्राफिक सिस्टम और क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, ये आपको क्या है, पैसिव स्कैनर के एग्जांपल है, ठीक है, पैसिव सेंसर के एग्जांपल है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, जो सारा जो फैक्ट जो बताया, सभी फैक्ट को क्या के याद रखना है अच्छा से। साथियों, आज के क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इसी का आगे को और देखेंगे, रिमोट सेंसिंग का, इसका जो कहाँ जो एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है, और जीएस को भी देखेंगे इसी के जस्ट नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लासेस आपको पसंद आता है तो क्लासेस को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।